ओम शांति। आज 17 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 12 दिसंबर 1998 का, मधुबन से। आज की मुरली का शीर्षक है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्म बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक पर सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों हो जाती है? मीठे बाप दादाजी कह रहे हैं, सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है,
अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1, सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है। लेकिन लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती हैं। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूरत और कभी मेहनत की मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही चाहता है, यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं? नंबर 1 अर्थात ब्रह्मा, फॉलो ब्रह्मा बाप। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मणात्मा कर्म कर रहा हूं, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान, कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे, तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता? पूछ रहे हैं बाप दादा। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं। क्या होगा, ये होगा,
वह होगा, ये होगा व नहीं होगा, ये होगा, इसी सोच में ज्यादा रहते हैं। ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा, होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नजारों के समाचारों में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो। सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्ताप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात
सर्व के संबंध संपर्क में पास हों। व्यर्थ व नेगेटिव, यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता है। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं? 2001 में ताली बजाएं? कब बजाएं? क्या सोचते हो? ताली बजेगी तो बन जाएंगे, ऐसे है? क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय बनेंगे, क्या होगा? बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवें? ऐसे थोड़े मान जाएंगे। पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, पेपर लें? सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर ले? कल अनाउंसमेंट करें। बाबा पूछ रहे हैं, कल करें अनाउंसमेंट? वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है। वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आओ, नहीं जहां हो वहां हो, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना, थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए? नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निकालें ऑर्डर। तैयार हैं? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा? चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो? ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें? ऐसा करना है, ये बता देते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा करना है, ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं। तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना, ये देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो
फरिश्ता अर्थात ना दे अभिमान, ना दे भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। आवाहन कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहें तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी होना। चाहे नंबरवार हो, नंबर वन तो थोड़े होंगे। कम से कम 108 नंबर वन, 16,000 नंबर टू, 9 लाख नंबर थ्री। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरों के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो। समझा? बात को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। पूछ रहे हैं बाबा, 99 में सब तैयार हो जाएंगे? 1 वर्ष है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना है, ये तो होना ही है। पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना? कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना है, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आवे, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ये राय? फिर बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता है। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी
अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। मीठे सदगुरु जी वरदान दे रहे हैं, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है, लूट नहीं सकता है। कितना बड़ा भाग्य है, जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गईं। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गई। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा का, बेहद की सर्वात्माओं का, प्रकृति माँ का और पांचों तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।